हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से। हर एक साथी हर एक धुरंधर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जुड़िए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझिए। बच्चा, रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिलोजिज्म, न्याय निगमन, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से, और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे ये चीज़ें आप सीखेंगे बेहतर तरीके से तब जब आप डेली क्लासों में जुड़ेंगे। चलिए, इसलिए जोड़ लीजिए अपने सभी साथी को जल्दी से। आइए फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। हर एक धुरंधर आए भी जल्दी से। चलिए बच्चा, जो भी साथी जो भी धुरंधर जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का। और अगर कोई भी धुरंधर कोई भी खिलाड़ी पहली बार क्लास में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए देखिए, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं बात को, क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, कथन क्या है इसका। फर्स्ट कथन देखिए, पहला कह रहा सभी लेखक वकील हैं। सभी लेखक वकील हैं। सभी लेखक क्या हैं भाई, वकील हैं, और सभी पाठक वकील हैं। सेकंड नंबर है, सभी पाठक वकील हैं। इसके बाद बच्चा निष्कर्ष है। प्रथम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, क्या है। कह रहा है कुछ वकील पाठक हैं, कुछ वकील पाठक हैं। सेकंड नंबर है, कुछ पाठक लेखक हैं। कुछ पाठक लेखक हैं। ये देखिए बच्चा, साथी धुरंधर, कुछ पाठक लेखक हैं। इसके लिए बच्चा आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। केवल प्रथम सत्य है, केवल द्वितीय सत्य है, या तो प्रथम सत्य है या द्वितीय सत्य है, ना ही प्रथम और ना ही द्वितीय सत्य है। दोनों सत्य हैं। ये देखिए धुरंधर, क्वेश्चन का सिस्टम, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की भावनाओं को देखिए, समझिए, करके बताइए। हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताइए क्या होगा प्रश्न का लाजवाब तरीके से आंसर। बताइए साथी, देखिएगा भैया, बच्चा बताए जल्दी से। कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष परम सत्य है, इसका आंसर। सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, कुछ वकील पाठक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं। ये निष्कर्ष है बच्चा।
समझिए और समझ के करके बताइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। हर एक धुरंधर बताइए। चलिए भाई देखिए, समझिए इस बात को, क्वेश्चन की भावना को समझिए। कह रहा सभी लेखक वकील हैं, तो जितने भी लेखक हैं वो वकील हैं। क्या है भाई? वकील हैं। अगला कथन क्या है? अगला कथन कह रहा सभी पाठक वकील हैं। सभी पाठक वकील हैं, तो जितने भी पाठक हैं बच्चा वो वकील हैं। जितने भी पाठक हैं, तो इसका मतलब पाठक इस प्रकार से होगा, तभी तो ये वकील होंगे भाई। कह रहा सभी लेखक वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं, सही। सभी पाठक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, चीज़ें क्लियर है। कह रहा कुछ वकील पाठक हैं, कुछ वकील पाठक हैं, तो कुछ वकील पाठक हैं, ये बात सच है। तो बात सच है तो प्रथम निष्कर्ष सत्य है। कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं, कुछ पाठक जो हैं वो लेखक है, ये बात भी सच है। ये बात भी क्या है? सच है। देखिए भाई, कह रहा है कुछ पाठक लेखक हैं, तो कुछ पाठक मतलब ये बीच वाले पाठक लेखक हैं कि नहीं? बिल्कुल है। इसी प्रकार से कह रहा था कुछ वकील पाठक हैं, तो जितने भी वकील हैं तो इतने वकील जो हैं ये वाले वकील पाठक थे कि नहीं? बिल्कुल थे भाई। तो ये हो जाएगा, दोनों से निष्कर्ष सत्य हैं, इसका मतलब दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। लाजवाब तरीके का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों सत्य हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए। चलिए देखिए कथन, अगले क्वेश्चन का कथन समझिए। सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी कॉलेज स्कूल हैं। सभी कॉलेज स्कूल हैं, कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। सेकंड निष्कर्ष क्या है? कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। ये देखिए बच्चा, इसको बताइए इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या होगा? बताइए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक धुरंधर बताए भी करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब। प्रत्येक खिलाड़ी चलिए साथी बच्चा देखिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावना को समझिए। कह रहा सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं,
इसके बाद कह रहा है सभी कॉलेज स्कूल हैं, सभी कॉलेज स्कूल हैं। कोई बैंक स्कूल नहीं है, कोई भी बैंक जो है स्कूल नहीं है। भाई देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई बैंक स्कूल नहीं। बच्चा एक बात और आपको समझना है, अगर कथन आपका पॉजिटिव है, अगर कथन पॉजिटिव है तो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में निगेटिव निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकता है। बात को गांठ बांध लीजिए, अगर कथन पॉजिटिव है तो किसी भी कंडीशन में निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा गलत होगा। इसका मतलब कथन देखिए कहीं से भी आपको निगेटिव नहीं लग रहा है, और अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी निगेटिव है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। देख लीजिए आप खुद ही, आपके सामने कह रहा है कोई बैंक स्कूल नहीं है। देखिए बैंक है, स्कूल के अंदर आ रहा है, गलत बात है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। अब बच्चा एक बात समझिए आप, इस फिगर से ये बात सच हो रही है, लेकिन इसका एक और फिगर बन सकता है, उस फिगर से ये बात गलत हो जाएगी कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। तो समझ रहे हैं भाई। तो इस तरीके से अगर आप बात समझ रहे होंगे तो ना ही निष्कर्ष प्रथम और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है। जब ऐसी कंडीशन बने कि कथन पॉजिटिव हो और दिए गए निष्कर्ष निगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए भाई क्या है कथन। पहला कह रहा है कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ द्रव धातुएं हैं, कुछ द्रव धातुएं हैं। कुछ द्रव क्या है भाई, धातुएं हैं। निष्कर्ष है कोई द्रव शीशा नहीं है, कोई द्रव शीशा नहीं है। अगला है कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं, कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं। कुछ शीशे द्रव। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक धुरंधर बताए भी जल्दी से, प्रत्येक खिलाड़ी बताए क्या होगा भाई। प्रत्येक धुरंधर प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। चलिए बच्चा देखिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावना को समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा कुछ शीशे धातुएं हैं, कुछ शीशे धातुएं हैं, धातुएं हैं और कुछ द्रव धातुएं हैं, कुछ द्रव धातुएं हैं। कोई द्रव शीशा नहीं है, कोई द्रव शीशा नहीं है, कोई भी द्रव शीशा नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है, कोई द्रव
शीशा नहीं है इस कंडीशन में। लेकिन एक फिगर और देखिए बन सकता है बच्चा इस प्रकार से, धातु, और अगर मैं इसको कहूँ ये द्रव, और अगर मैं इसको कहूँ शीशा, तो क्या ये बात सच है? कोई द्रव शीशा नहीं है, तो कुछ द्रव शीशा है, इसका मतलब ये गलत है। और बच्चा एक बात और मैंने बताया था आपको कि जब कथन आपका पॉजिटिव हो तो कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये तो पहले ही असत्य हो गया। सही बात है। कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं, कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं, तो कुछ शीशे द्रव हैं, ये बात तो सही हो रही है, लेकिन इस कंडीशन में गलत हो रही है, इस कंडीशन में सही हो रही है। कह रहा कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं, कुछ शीशे द्रव हैं, इस कंडीशन से बात गलत है, इस कंडीशन से सही है। अगर दोनों कंडीशन से गलत और सही आ रहा तो हम उसे गलत मानेंगे, ना ही निष्कर्ष प्रथम सत्य है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है, दोनों गलत हैं, दोनों असत्य हैं। चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट समझिए। देखिए खिलाड़ी, समझिए बात को। ये देखिए, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सभी पतंगे वायुयान हैं, सभी पतंगे वायुयान हैं, सभी पतंगे वायुयान हैं, कुछ वायुयान पक्षी नहीं हैं, कुछ वायुयान पक्षी नहीं हैं, कुछ वायुयान पक्षी नहीं हैं। निष्कर्ष देखिए, कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कुछ पतंगे पक्षी हैं, कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कोई पतंग पक्षी नहीं है। कोई पतंग पक्षी नहीं है, नहीं। चलिए धुरंधर बताइए इसको भी, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताइए। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब। क्या होगा क्वेश्चन का परम सत्य आंसर? बताइए बच्चा। चलिए देखिए साथी, बात को समझिए बच्चा धुरंधर, यहाँ पे चीज़ों को कैसे क्लियर करना है। कह रहा सभी पतंगे वायुयान, सभी पतंग वायुयान हैं, और कुछ वायुयान पक्षी हैं, पक्षी नहीं हैं, कुछ वायुयान पक्षी नहीं हैं, कुछ वायुयान पक्षी नहीं हैं। तो इतने वायुयान मान लीजिए कि पक्षी हैं। ये फिगर दो तरीके से बन सकता है, पहला तो ये, दूसरा ये, इस तरीके से पतंग वायुयान, और इस प्रकार से भी बन सकता है भाई पक्षी। सही बात है। कह रहा है कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कम से कम कुछ पतंगे
पक्षी हैं। ये बात बच्चा सच हो सकती है इस फिगर से, यहाँ से तो नहीं हो सकती। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ऐसी कंडीशन वाले को तो हम गलत मान लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं भाई दूसरा क्या है। कोई पतंग पक्षी नहीं है, कोई पतंग पक्षी नहीं है। तो ये बात तो भाई यहाँ से गलत हो रही है, यहाँ से सही है। तो इसका मतलब या तो निष्कर्ष प्रथम सत्य है या सेकंड सत्य है, या तो निष्कर्ष प्रथम सत्य है या सेकंड सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है, बात समझ में आ गई धुरंधर। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला देखिए बच्चा, बात को समझिए आगे की। आगे की बात को समझिए। जी देखिए, अगला कथन देखिए, कह रहा है कोई कुछ मकान इमारतें, क्या भी कुछ मकान इमारतें हैं, कुछ मकान इमारतें हैं, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। कम से कम कुछ इमारतें मकान नहीं है, कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है, इमारत नहीं है। सेकंड नंबर क्या है, कोई पोत नहीं भाई, कुछ मकान अपार्टमेंट हैं, कुछ मकान अपार्टमेंट हैं, कुछ मकान अपार्टमेंट हैं। चलिए धुरंधर इसको बताइए क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर करके बताइए धुरंधर। खिलाड़ी करके बताए भाई प्रत्येक, जल्दी से देखिए। हर एक साथी करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए, समझिए बात को, इस क्वेश्चन की भावना को समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, कह रहा कुछ मकान इमारतें हैं, कुछ मकान इमारतें हैं और कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। अब बच्चा एक चीज़ समझिए, पहला फिगर तो ये, दूसरा ये मकान, ये इमारत, कोई इमारत मकान वो कोई अपार्टमेंट मकान इमारत नहीं है, कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मकान अपार्टमेंट हो सकता है। समझ रहे हैं, ये बात इसने नहीं कहा है। तो दो तरीके से इस फिगर का क्रिएशन हम कर सकते हैं। अब देखिए, कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है, कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है, कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं, ये बात तो सच है बता।
बच्चा कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है। देखिए इतने मकान इमारत नहीं है, यहाँ भी इतने मकान इमारत नहीं है। कह रहा कुछ मकान अपार्टमेंट है, कुछ मकान अपार्टमेंट है, कुछ मकान अपार्टमेंट है। यहाँ तो सच है, यहाँ सच है, इसका मतलब इसको गलत ही मान लेते हैं। सही है भाई, निष्कर्ष प्रथम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए लाजवाब तरीके का आंसर हो जाएगा। सही है भाई, बच्चा बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है भाई? हर एक साथी बताए भाई, बच्चा बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं? तो बच्चा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कह रहा है कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है, तो कम से कम कुछ मकान इमारत नहीं है, तो ये बात सच है। चलिए प्रथम सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए साथी देखिए क्वेश्चन है, कुछ नोट सिक्के हैं, कुछ नोट सिक्के हैं, कुछ नोट सिक्के हैं, कोई सिक्का कार्ड नहीं है। कोई सिक्का कार्ड नहीं है, कोई सिक्का कार्ड नहीं है। सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, और कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है। कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है। चलिए बच्चा इसको बताइए, बताइए धुरंधर, जल्दी से करके बताइए क्या होगा भी। बताइए साथी, बच्चा जल्दी से करके क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताए भी। कुछ नोट सिक्के हैं, कोई सिक्का कार्ड नहीं है, सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, और कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है। चलिए देखिए, बात को समझिए बच्चा धुरंधर खिलाड़ी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक खिलाड़ी देखिए बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कुछ नोट सिक्के हैं, तो कुछ नोट सिक्के हो जाएंगे भी, और कह रहा है कोई सिक्का कार्ड नहीं है, कोई सिक्का कार्ड नहीं है। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, दो फिगर बनने वाला कंडीशन। ये कार्ड, कोई सिक्का कार्ड नहीं है, ये तो बात सच है, लेकिन नोट तो कार्ड हो सकता है ना भाई, नोट तो कार्ड हो सकता है ना, तो इसमें भी दो फिगर बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से भी फिगर बन सकता है, और इसे नोट मान ले अगर, तो ये यहाँ पे कार्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा सिक्का। अब निष्कर्ष क्या है, कह रहा सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सभी कार्ड नोट हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। हम कार्ड को यहाँ भी रख सकते हैं, देखिए हम कार्ड को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख दें कार्ड को, कोई दिक्कत नहीं, प्रथम सत्य है भाई। दूसरा कह रहा है कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है, कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है, कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है, ये बात गलत है बच्चा। कुछ नोट ना सिक्का है ना कार्ड है, सिक्का भी है कार्ड भी। चलिए बात अगर गलत है तो प्रथम निष्कर्ष एकदम सत्य है, केवल प्रथम सत्य है। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए धुरंधर, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी जुड़ा हुआ है
अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दें और ज़बरदस्त तरीके से अपने सभी साथियों के साथ क्लास में जुड़ें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।